अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल आप सबकी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त MK साकिब हाज़िर हुआ हूँ आपकी खिदमत में अपने इस व्लॉग के साथ। हम अपने इस व्लॉग में बात करेंगे खुशबाश दुनिया में हर फर्द खुशी, इत्मीनान और सुकून चाहता है। हर फर्द खुशी हासिल कर सकता है, खुशबाश हो सकता है, चाहे इसका तल्लुक अमीर मगरब से हो या गरीब। हर मुल्क, कौम और मजहब के लोग खुश हो सकते हैं। गरीब भी इतना ही खुश हो सकता है जितना अमीर। हत्ता के मजदूर लोग भी खुश हो सकते हैं। जिन्स का भी खुशी के साथ कोई तल्लुक नहीं। मर्द और औरत दोनों खुश हो सकते हैं। वो औरतें जो घरों में रहती हैं और मुलाजमत नहीं करती, वो इनके खामन ज्यादा खुश होते हैं। वो औरतें जो घर संभालने के साथ जॉब भी करती हैं, ज़हनी दबाव का शिकार होती हैं, इनकी खुशी में कमी हो जाती है। उम्र का भी खुशी से कोई तल्लुक नहीं। एक फर्द अगर 9 उम्र में खुश था तो वो बुढ़ापे में भी खुश होता है। यानी नौजवान और बूढ़े सभी खुशबाश होते हैं। एक रिसर्च से मालूम हुआ कि नौजवान निस्बतन ज्यादा खुश होते हैं। इसकी वजह नौजवानों की सरगर्मियां होती हैं जो इनको खुशी देती हैं, जबकि बूढ़े बुढ़ापे की वजह से सरगर्मियों मसलन खेल कूद में हिस्सा नहीं ले सकते। 20वीं सदी के आखिरी दौर और 21वीं सदी में माहिर नफ्सियात ने खुशी की हकीकत जानने के लिए अपनी जिंदगियां खपा दी। आम लोगों का मुताला किया गया, जुड़वा बच्चों पर तहकीक की। इस तहकीक से दिलचस्प हकायक सामने आए कि हमारी 50% खुशियाँ फितरी हैं। ये इंसान को विरासत में मिलती हैं, ये इंसान की जहेज में होती हैं। दूसरे अल्फाज में 50% खुशियाँ हमारे अंदर हैं। खुशी में हालत जिंदगी का किरदार सिर्फ 10% है। यानी खुशी में मादी चीजों मसलन घर और गाड़ी वगैरह का किरदार सिर्फ 10% है। और खुशखबरी ये है कि 50% खुशी हमारे कंट्रोल में है। यानी खुशी के एक बड़े हिस्से पर हमारा कंट्रोल है। हम अपने शौर सरगर्मियों से 40% खुशी आसानी से हासिल करके अपनी जिंदगी को खुशगवार और पुरसुकून बना सकते हैं। रिसर्च से ये हकीकत भी सामने आई कि हर फर्द की खुशी एक फितरी सतह है। दूसरे अल्फाज में खुशी हासिल करने वाली सरगर्मियों से खुशी की सतह बुलंद होंगी, मगर कुछ अरसे बाद फर्द अपनी फितरी सतह पर आ जाता है। मसलन आपने गाड़ी खरीदी तो खुशी की सतह बुलंद हुई, मगर कुछ अरसे बाद आप इसके आदी हो जाएंगे और खुशी की फितरी सतह पर वापस आ जाएंगे। इसी तरह अगर हालात खराब हैं और फर्द को मुश्किलात का सामना है तो इससे वक्ती तौर पर इसकी खुशी की सतह में कमी होगी, मगर खुशी की बात यह है कि कुछ अरसे बाद फर्द अपनी खुशी की फितरी सतह पर लौट आता है। यानी खुशी की सतह यकसा और मुस्तकिल नहीं, ये बदलती रहती है, मगर जल्द ही फर्द खुशी की अपनी फितरी सतह पर आ जाता है। खुशी को मुतासर करने वाली चीजें। तहकीक से ये बात मालूम हुई कि अमीर और गरीब दोनों यकसा तौर पर खुशबाश हो सकते हैं। एक दूसरे सर्वे से मालूम हुआ कि 97% दौलतमंद लोग अपनी जिंदगी से खुश थे और तकरीबन 50% बहुत खुश थे, जबकि इतने फीसद गरीब खुश नहीं होते। अमेरिका के अमीर तरीन लोगों की खुशी की सतह आम अमरीकी से कुछ ज्यादा है। दौलत खुशी हासिल करने में मुआवन होती है। अमूमन खुशबाश होने के लिए दौलतमंद और खुशहाल होना बेहतर है। ज्यादा आमदन खुशी में इजाफा करती है। दरअसल दौलत खुशी खरीदने में मुआवन है। ज्यादा रुपया पैसा मुआशरती मकाम, इज्जत और इख्तराम और एहसास से तहफ़्फ़ुज़ देता है, जो खुशी और सुकून का बायस बनता है। यानी खुशी के लिए गरीब होने से खुशहाल और अमीर होना बेहतर है। दौलत हमें खुशी देती है, अगरचे ये खुशी थोड़ी और थोड़े वक्त के लिए होती है। अगर गरीब आदमी की आमदन में काफी इजाफा हो जाए तो इससे बहुत खुशी मिलती है, लेकिन अगर एक अमीर आदमी की आमदन में इजाफा हो तो इससे कोई खास खुशी हासिल नहीं होती। इसी तरह अगर किसी फर्द की आमदन में 33% कमी हो जाए तो इसकी खुशी में खासी कमी वाक़या हो जाती है। अमूमन दौलत से हासिल की गई खुशियाँ आर्जी होती हैं। हर फर्द चाहता है कि इसकी सेहत अच्छी हो, इसके पास खूबसूरत और आरामदायक लिबास हो,
अच्छी खुराक, आरामदाह घर और गाड़ी हो, इसके बच्चे आला तालीम हासिल करें। हर फर्द चाहता है कि वो अपने और अपने खानदान का बेहतरीन इलाज करा सके। इस सब के लिए रुपए पैसे की जरूरत है। ताहम खुशी सिर्फ दौलत से हासिल नहीं होती। आज के दौर में हमें ज्यादा खुराक, ज्यादा कपड़े, ज्यादा कारें, ज्यादा बड़े घर में फ्रिज, टीवी और ज्यादा सहूलतें हासिल हैं, मगर हम ज्यादा खुश नहीं। इसी तरह अमीर मुल्कों के लोग गरीब मुल्कों के लोगों से ज्यादा खुश नहीं। यानी आम आदमी बेशुमार सहूलतों के बावजूद आज से 50 साल पहले के लोगों से ज्यादा खुश नहीं, जब इतनी सहूलतें ना थी, जबकि अब आम आदमी की आमदन भी दुगनी हो चुकी है। खुशी सिर्फ दौलत से हासिल नहीं होती। बहुत से लोग खूब दौलत कमाते हैं, मगर इन्हें मौत से पहले इससे लुत्फ अंदोज होने का मौका नहीं मिलता। सिर्फ दौलत आपको खुशी नहीं दे सकती, खुश नहीं कर सकती। अमेरिका और बरतानिया में करोड़ों की लॉटरी जीतने वालों का मुशाहदा किया गया। इस रिसर्च से मालूम हुआ कि लॉटरी जीतने वालों की खुशियाँ वक्ती थी, इसलिए वो जल्द ही अपनी खुशी की पुरानी फितरी सतह पर वापस आ गए। माहिर नफ्सियात की वेटिंग रूम और अमीर और कामयाब लोगों से भरे होते हैं। इनकी उम्र 40 से 50 साल के दरमियान होती है। ये आला तालीम याफ्ता, बड़े शानदार घरों और कीमती गाड़ियों के मालिक होते हैं, मगर इनको सुकून कल्ब नसीब नहीं। इसका ये मतलब भी नहीं कि दौलत की खुशी के साथ कोई तलक नहीं, मगर दौलत खुशी की जमानत नहीं। अगरचे दौलत ज्यादा खुशी नहीं देती, मगर इसके अदम मौजूदगी फर्द को बदहाल और परेशान कर देती है। हमारी अक्सर परेशानियों, दुखों और मसाइल की बड़ी वजह माली परेशानी होती है। गुर्बत, अफलास और माली परेशानी खुशी में बहुत कमी करती है। हमारे 90% मसाइल जो खुशी में कमी का सबब बनते हैं, रुपए पैसे से हल होते हैं। दौलत अगरचे खुशी में ज्यादा इजाफा करती है, मगर हमें बेशुमार दुखों से निजात देती है। अमूमन गरीब लोग अपनी रिहाइश हालात से मुतमईन नहीं होते। गरीब जिनके घर नहीं होते, इनमें से अक्सर अपनी जिंदगी से खुश और मुतमईन नहीं होते। इसका मुक्सर गरीब भी अमीर की तरह खुश हो सकता है और अमीर भी गरीब की तरह ना खुश हो सकता है। दौलत खुशी में खासा इजाफा नहीं करती। एक दानिशवर ने बहुत खूबसूरत बात कही कि जो लोग ये कहते हैं कि दौलत खुशी नहीं दे सकती, दरअसल वो लोग दौलत को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। दूसरे अल्फाज में अगर दौलत को सही अंदाज में इस्तेमाल किया जाए, मिसाल दौलत अल्लाह ताला की राह में खर्च किया जाए, तो ये बहुत खुशी देती है। अगर आप अपनी दौलत को गरीबों के लिए अस्पताल और गरीब बच्चों के लिए मियारी स्कूल बनाने, गरीब बच्चों की शादी का इंतजाम करने, भूखों को खाना खिलाने और आवाम के लिए एक अच्छी लाइब्रेरी कैंप करने पर खर्च करते हैं, ये यानी किसी भी नेक काम पर खर्च करते हैं, की खुशी में बहुत ज्यादा इजाफा होगा। कमेंट में ज़रूर बताना है। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए, लाइक शेयर, और जो भाई हमारे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट की जाती है तो वो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल और हमें दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज़।